हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और इसके लिए थोड़ा सा पहले आगे बढ़ने से पहले आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करना होगा कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता था, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात चल रही है, कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है, गेन की बात चल रही है। तो सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस, आपका जो भी कॉस्ट प्राइस होता था इनटू 100, और इस 100 में आप प्लस करते थे अगर आपका गेन परसेंटेज होता था, आप माइनस करते थे अगर आपका लॉस परसेंटेज होता था। तो या तो आप 100 में कुछ प्लस करोगे, और अगर माइनस करना है तो अगर इस क्वेश्चन में लॉस गिवन होता तो उसको करते आप लोग माइनस, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये चीज़ क्या हो जाती है, 100। तो ये वो फॉर्मूला है आपका सेलिंग प्राइस का, जिसको आपको रिकॉल करना था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो अभी आगे चल के देखते हैं। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹24 में आपने कोई आर्टिकल को सेल किया है। आपको गेन भी उतना ही हुआ है जितना आपका कॉस्ट प्राइस था इस आर्टिकल का। अगर मैं लेट करूं कि जो कॉस्ट प्राइस है मेरा वो अगर यहाँ पे एक्स है, तो डेफिनेटली ये जो मेरा यहाँ पे गेन होगा, जो मेरा गेन होगा वो भी एक्स ही होगा। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। जितना मेरा कॉस्ट प्राइस है उतना ही मेरा गेन परसेंटेज है, ठीक है। तो जो गेन परसेंटेज भी अगर मेरी एक्स ही है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी एक्स है, तो इस फॉर्मूले में अब क्या होगा, 100, ये वाला 100 प्लस में गेन, गेन मेरा एक्स हुआ है, यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं। कॉस्ट प्राइस ये जो लिखा है इसको मैंने एक्स लेट किया था, तो मैं इस एक्स को पीछे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100। अब अगर मैं इनका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 2400, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है। तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ इस क्वेश्चन में, तो अब ये बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इसको यहाँ ले जाइए। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस का 2400 इज इक्वल्स टू 0 में। और ये फैक्टर आपको मिलेगा x प्लस 120 और x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 आई है, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन में हो गया ₹20, ठीक है। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। बहुत इजी क्वेश्चन था। x की वैल्यू को हम माइनस का 120 नहीं ले सकते थे, ये रूल आपको पता है। तो इसी की तरह से ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।